पेनल्टी क्या होता है सीसीए रूल्स 1965 के अंदर। तो जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले आप बताओगे कि पेनल्टीज़ क्या होती है, इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन, मेजर एंड माइनर में 2 क्लासिफाइड होती हैं, फिर एक्सप्लेनेशन के बारे में बताओगे, जो रूल 11 में बता रखा है, जहाँ पे बताया गया है कि कुछ चीज़ें पेनल्टीज़ में नहीं होती है, व्हाट शैल नॉट बी पेनल्टी, फिर देन आप लैंडमार्क केसेस एंड लास्टली आप कंक्लूड कर दोगे आंसर को। तो 4 चीज़ें क्या बताओगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनल्टीज, व्हाट शैल नॉट अमाउंट टू पेनल्टी, एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क केसेस। ठीक है, अब पेनल्टी सीसीए रूल्स के अंदर रूल 11 में बता रखी है। ठीक है, अब ये कब इम्पोज होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे, तब इम्पोज होती है जब उसने कोई मिसकंडक्ट, इनडिसिप्लिन या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की हो। अब इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो मेंटेन करें इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और इसमें इनफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स दे रखे हैं जिससे फेयरनेस मेंटेन की जा, इंश्योर की जा सके। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे इस आंसर में, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनल्टीज अंडर रूल 11। 2 तरीके की होती है, मेजर पेनल्टीज एंड माइनर पेनल्टीज। पहले हम माइनर पेनल्टीज की बात करेंगे जो रूल 11 क्लॉज 1 से लेके 4 में बताता है, और मेजर पेनल्टीज बताता है रूल 11 क्लॉज 5 से लेके 9। ठीक है, तो पहले माइनर पेनल्टीज देखते हैं। पहले 4 माइनर पेनल्टीज क्या है, सेंश्योर एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल होता है। यहाँ पे ये ऑल्दो डायरेक्टली आपका है ना पे को, मतलब डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता आपके प्रमोशंस को, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रमोशंस और डिप्यूटेशंस को। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है आपके प्रमोशंस एंड डिप्यूटेशंस पे। ठीक है, तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल होता है और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके प्रमोशंस एंड डिप्यूटेशंस को। देन विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशंस, सेकेंड चीज़। तो विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशंस में क्या है, टेम्परेरीली डिले कर देता है या स्टॉप कर देता है एडवांसमेंट टू हायर पोस्ट। अब ये कब दिया जाता है, जब मिसकंडक्ट जो होता है वो इतना ग्रेव नहीं हो कि मेजर पनिशमेंट दी जाए, तो वहाँ पे टेम्परेरीली या स्टॉप कर दिया जाता है या डिले कर दिया जाता है आपको एडवांसमेंट टू हायर पोस्ट। ये विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन इन माइनर पेनल्टीज है। नेक्स्ट इज रिकवरी फ्रॉम पे। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की खुद की नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ऑर्डर की वजह से गवर्नमेंट को कुछ नुकसान होता है, तो उसका पूरा पार्ट या फिर पार्ट ऑफ इट, या तो होल ऑफ इट या पार्ट ऑफ इट, वो रिकवर किया जाएगा एज कंपनसेशन फ्रॉम द पे ऑफ द एम्प्लॉय। ये फाइनेंशियल इन नेचर होता है, एज द नेम सजेस्ट, रिकवरी फ्रॉम पे, तो पे से दे रहे हो तो फाइनेंशियल इन नेचर। नाउ फोर्थ इज विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। फोर्थ ये है, और फिफ्थ जो मेजर पेनल्टीज का फर्स्ट पॉइंट है वो बताता है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है तो माइनर पेनल्टी है, आ रहा है तो फिर मेजर पेनल्टी है। तो माइनर पेनल्टी में हमने देखा कि आपकी इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, तो यहाँ पे टेम्परेरीली स्टॉप की जा रही है पे इंक्रीज। एंड सेकेंड चीज़, ये जो पेनल्टी पीरियड है इसके खत्म हो जाने के बाद जो इंक्रीमेंट पे फ़र्क पड़ा है ना वो नहीं दिखेगा। जो इंक्रीमेंट, जो आपकी नॉर्मल इंक्रीमेंट होती है वो रिज्यूम हो जाएगी एज टू जितना भी वो होनी चाहिए थी, एंड एज इफ नो पेनल्टी इज अकर्ड। ठीक है, बी है मेजर पेनल्टीज, रूल 11 5 से लेकर 9 क्लॉज। फर्स्ट बात करता है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इंक्रीमेंट जो है वो रोक दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसे रोका जाएगा कि आपके फ्यूचर में भी, ठीक है, यहाँ पे परमानेंटली रोका जाता है, तो यहाँ पे आपके अफेक्टिंग फ्यूचर सैलरी एंड पेंशन, ये मेजर पॉइंट है। ठीक है, तभी वो मेजर पेनल्टी बनती है, परमानेंटली रोक दिया जाएगा जिससे अफेक्ट होगी आपकी फ्यूचर सैलरी एंड पेंशन। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम ऑफ स्केल ऑफ पे। ठीक है, आपको लोअर स्टेज पे डाल दिया जाएगा इन टाइम स्केल ऑफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो एज द नेम सजेस्ट, टेम्परेरीली या परमानेंटली आपको पे स्केल रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट, मे इंक्लूड बार ऑन अर्निंग इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड। परमानेंटली या टेम्परेली आपका इंक्रीमेंट होने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब रिड्यूस कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा आपको लोअर स्टेज पे, आपका कम कर दिया जाएगा, और इंक्रीमेंट होने से भी रोका जा सकता है, उस पर भी बाड़ लगाई जा सकती है। एक लेवल नीचे गिरा दिया पे स्केल पे, और है ना उसमें भी इंक्रीमेंट होने पे भी बाड़ लगा सकते हैं उस पीरियड के दौरान। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन टू लोअर स्टेज एंड टाइम स्केल ऑफ पे। नेक्स्ट इज रिडक्शन टू लोअर स्केल टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट सर्विस। एक में तो आपकी सैलरी नीचे गिरा दी और इंक्रीमेंट होने से रोक रहे हैं। अब इस वाले पॉइंट में क्या है, आपकी लोअर रैंक में डाल दिया आपको, पोस्ट, लोअर रैंक पोस्ट और पे स्केल पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे डिमोशन हो गया बेसिकली आपका, और यहाँ पे मोर सीरियस होता है देन जस्ट रिड्यूसिंग सैलरी स्टेज। यहाँ पे सिर्फ सैलरी की बात नहीं है, यहाँ पे आपका पोस्ट रिड्यूस कर दिया है, ग्रेड जो आपका स्केल है वो नीचे आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज कंपलसरी रिटायरमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फोर्स किया जाता है प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने के लिए बिफोर नॉर्मल एज ऑफ सुपर एनुएशन, और इसमें पेंशन बेनिफिट्स में इंक्लूड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। सिंपल चीज़ है कि आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ता है, प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, बट इसमें आपको पेंशन बेनिफिट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमूवल फ्रॉम सर्विस। यहाँ पे क्या है कि
दो चीज़ें देखो 9 और 10, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। तो रिमूवल में क्या होगा कि आपको फर्दर गवर्नमेंट सर्विस आप कर सकते हो, यहाँ वाली जॉब से तो आप टर्मिनेट हो जाओगे, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन फर्दर अगर आप करना चाहो इसके अलावा कहीं और गवर्नमेंट सर्विस तो आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डिसमिसल हो गया ना फ्रॉम सर्विस, तो आप यहाँ से तो टर्मिनेटेड हो ही, पर दूसरी किसी फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी डिस्क्वालीफाइड हो। दैट्स इट। नाउ अब इनको याद कैसे करोगे? सबसे पहला था, हमने पढ़ा था माइनर पेनल्टीज में सेंश्योर, फॉर्मल डिसएग्रीगेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। देन सेकंड पढ़ा था विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, थर्ड पढ़ा था रिकवरी फ्रॉम पे, ठीक है। फोर्थ पढ़ा था विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज उसका जस्ट उल्टा कि विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स ऑफ पे विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। उसके बाद रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे, फिर उसके बाद रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस। देन नेक्स्ट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट, एंड लास्ट के दो हैं रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, मतलब डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। नाउ व्हाट डज नॉट अमाउंट टू पेनल्टी? तो रूल 11 के सेक्शन एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जो कि अमाउंट नहीं करते टू बीइंग पेनल्टी। व्हाट शैल नॉट अमाउंट टू बीइंग पेनल्टी? तो इसमें 5 पॉइंट्स बता रखे हैं। सबसे पहला बताता है कि अगर विथ होल्ड कर लिया है इंक्रीमेंट को ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन अ स्केल, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट को रोक दिया गया है, विथ होल्ड कर दिया गया है, बट उसका अकाउंट क्या है, ऑन किस रीजन की वजह से, ऑन द अकाउंट ऑफ इज फेलियर टू पास अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फेलियर टू पास अ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की वजह से अगर किसी का इंक्रीमेंट विथ होल्ड कर लिया गया है तो वो चीज़ पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। सेकेंड, नॉन प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसी और मेरिट बेस्ड असेसमेंट। कोई जो एम्प्लॉय है उसका प्रमोशन नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज कि उसका मेरिट बेस्ड असेसमेंट हुआ था और वो पास नहीं कर पाया, या फिर वैकेंसी ही नहीं थी, तो वहाँ पे भी उसे पेनल्टी नहीं माना जाएगा। थर्ड, रिवर्सन ऑफ अ प्रोबेशनर, क्योंकि उसे ओरिजिनल पोस्ट के लिए अनसूटेबल पाया गया। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको अनसूटेबल पाया गया है किसी पोस्ट के लिए और उसका रिवर्जन टू प्रोबेशनर कर दिया है, तो वो रिवर्सन ऑफ अ प्रोबेशनर कर दिया है, तो वो चीज़ पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट जो बताता है रूल 56 क्लॉज जे के अंदर अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर रिटायरमेंट लिया है तो फिर वो भी पेनल्टी नहीं माना जाएगा। रिटायरमेंट अंडर रूल 56 क्लॉज जे इज अ इन पब्लिक इंटरेस्ट। देन फिफ्थ पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की, जो बात करता है अगर ऑफ अ प्रोबेशनर और अ टेम्प्रेरी एम्प्लॉय, अगर कोई प्रोबेशनर या टेम्प्रेरी एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, किसी भी टेम्प्रेरी एम्प्लॉय या प्रोबेशनर का टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, तो वो चीज़ क्या नहीं मानी जाएगी, पनिशमेंट नहीं मानी जाएगी, पेनल्टी नहीं मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट इज ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर कॉन्ट्रैक्ट एज पर टर्म्स, किसी का टर्म ही उतना टाइम के लिए था और उसका फिर टर्मिनेशन हो गया तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर है ना नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड नॉट कंसीडर्ड पम्यूनेटिव, हेंस नो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। ये जो एक्सप्लेनेशंस में 5 पॉइंट्स बताए हैं ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं और यहाँ पे इनको प्यूनिटिव नहीं माना जाता, इसीलिए इनको डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इज नॉट रिक्वायर्ड इन देम। नेक्स्ट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन लैंडमार्क केसेस, तो इसमें हम एटलीस्ट 2 केसेस पढ़ लेंगे। पहला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जे अहमद 1979 का केस है, जहाँ पे ये बोला गया था कि मेयर इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस इज नॉट मिसकंडक्ट। इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस मिसकंडक्ट में नहीं आता, एंड मिसकंडक्ट मस्ट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड और ब्लेम वर्दी कंडक्ट। बेसिकली अगर मुझे आता नहीं था इसलिए मुझसे गलती हुई तो दैट डज नॉट अमाउंट टू मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट इज मुझे आता था पर मेरा तो मॉरल टर्पिट्यूड था या फिर कोई ब्लेम वर्दी कंडक्ट था, मेरा कोई इंटेंशन के साथ मैंने कोई गलत काम किया, वो होना चाहिए, तभी माना जाएगा मिसकंडक्ट है। तो मिसकंडक्ट must involve moral turpitude और blameworthy conduct। नेक्स्ट इज BC चतुर्वेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है, जहाँ पे कोर्ट ने बोला कोर्ट कैन नॉट री इवैल्यूएट फैक्ट्स लाइक अपेलेट अथॉरिटी, just judicial review limited to procedural irregularities and violation of natural justice। यहाँ पे क्या बोला गया, कोर्ट रीवैल्यूएट नहीं करेगा कि अपेलेट अथॉरिटी ने क्या डिसीजन दिया है, यहाँ पे कोर्ट तो बस इतना जुडिशियल रिव्यू चेक करेगा, इतना ही जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है कोर्ट के पास, लिमिटेड है टू प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज एंड वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि प्रोसीजर तो सही से फॉलो नहीं किया तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो जुडिशियल रिव्यू के लिए, एंड दूसरा आपको लगता है कि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट किया गया है। ये BC चतुर्वेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में बोला गया था। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया तुलसीराम पाटिल, जो इस केस था इसमें बोला गया था नेचुरल जस्टिस जो है वो कैन बी एक्सक्लूडेड इन केसेस ऑफ अर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी। अगर अर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी का केस है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हटाया जा सकता है, ठीक है। एंड इन रेगुलर केसेस प्रॉपर इंक्वायरी मस्ट बी हेल्ड।
पर रेगुलर केसेस है तो वहाँ पे प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर हम इसकी एक समरी टेबल देख लेते हैं। समरी टेबल में क्या है, रूल 11 बता रखा है, पेनल्टीज बता रखी है। तो सेंश्योर ग्रेविटी के हिसाब से डिसाइड कर रखी है, पहली 4 माइनर है, उसके बाद जो 5 है वो मेजर पेनल्टीज है, और उसके बाद 5 एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स भी बता रखे हैं जो कि एक्शंस होते हैं बट नॉट अमाउंटिंग टू पेनल्टीज। ठीक है, अब प्रोसीजर कहाँ पे दे रखा है, रूल 16 में बता रखा है माइनर पेनल्टीज़ का प्रोसीजर जो कि समरी प्रोसीडिंग्स होंगी, और मेजर पेनल्टीज़ का प्रोसीजर जो होगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी फुल, और वो सेक्शन 14 में बता रखा है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने क्या पढ़े, राइट टू बी हर्ड, नीमो जुडेक्स कॉजस हुआ, कोई खुद के केस में खुद जज नहीं हो सकता, एंड और एक ऑडियो अल्टरम पार्टम नेमो जुडेक्स कॉजस हुआ एंड रीजनड ऑर्डर। ठीक है, स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए फॉर इटसेल्फ।